यार दोस्तों मशीन लर्निंग का इम्प्लीमेंटेशन तो हर किसी फील्ड के अंदर आजकल देखने को मिलता है। और यार दोस्तों ऐसे में अगर बात आ जाए इस मशीन लर्निंग के एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस की, तो हो सकता है यार मशीन लर्निंग जहां पर हमारी मदद करती है वहां पर हमारे लिए जो है वो बुरी भी साबित हो सके। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा इसी एडवर्शियल मशीन लर्निंग के बारे में। और दोस्तों हम जानेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से जो आपके पास टैगर्स होते हैं वो इस मशीन लर्निंग मॉडल्स को रिट्रेन करने के बाद में इसके अंदर से एरर को प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले मशीन से, तो मशीन्स यार ऐसी चीज होती है जिनको आप अपने तरीके से जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब ये कि मान लो अगर आप मशीन लर्निंग को यूज करते हो और मशीन लर्निंग का जो इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है आज के टाइम पे, और आप जो है वो हर फील्ड के अंदर मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट होता देख रहे हो। और मशीन लर्निंग ने काफी हद तक किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी आपके पास अगर कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हमारी मदद ही की है। लेकिन दोस्तों ऐसे में मैं बात करता हूँ ना जिस चीज के एडवांटेजेस होते हैं उस चीज के डेफिनेटली डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं एडवर्शियल मशीन लर्निंग। अब ये एडवर्शियल मशीन लर्निंग को समझने से पहले हम लोग जरा बात करते हैं थोड़ा मशीन्स के बारे में। अब यार दोस्तों मशीन लर्निंग क्या है? अब मशीन लर्निंग बेसिकली आपकी मदद करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लस्टर करने के लिए। मतलब मान लो कि अगर आपको किसी कैटेगोरिकल कॉलम को सॉल्व करना है, फिर कोई भी ऐसा टास्क परफॉर्म करना है जो कि कैटेगरीज को डिफाइन करता हो, तो उस चीज के लिए आप जो है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज करते हो। और मशीन जो है वो आपको प्रिडिक्शन देती हैं कि ये जो चीज थी ये कितनी हद तक ये हो सकती है और कितनी हद तक ये हो सकती है परसेंटेज के अकॉर्डिंगली। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग आपकी मदद करती है फेक स्पैम मैसेज को और रियल मैसेज को जो है वो दोनों के बीच में जो है बेसिकली आप जो है वो डिफरेंसेस पता कर सकते हो इसी मशीन लर्निंग की मदद से। उसके अलावा आपके पास सिरी हो गया, कोटाना हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, ये भी मशीन लर्निंग के काफी कमाल के एग्जांपल्स हैं। और इनके अंदर भी जो है हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को जो है वो यूज करते हैं। और भी काफी चीजें इसके अंदर होती है, जैसे एनएलपी आपके पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो जाती है, और आपके पास जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनको भी हम काम में लेते हैं। और आपके पास अगर मैं बात करता हूँ कमाल के एग्जाम्पल्स की, तो आपके पास फेस रिकॉग्निशन एग्जाम्पल होता है जो कि फेसबुक यूज करता है। और भी आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मशीन लर्निंग के। तो अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास जो बिजनेसेस हैं वो बिजनेसेस के अंदर आप जो है उसको इंप्लीमेंट करते हो ताकि आपका जो बिजनेस है बेसिकली वो सही तरीके से ऑपरेट हो सके पैरेलली। अब यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले इसी एडवर्शियल मशीन लर्निंग के बारे में, तो एडवर्शियल मशीन लर्निंग क्या है? सबसे पहले तो एडवर्शियल क्या है? एडवर्शियल बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जिसके थ्रू हम लोग किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। मतलब ये कि वो एक अटैकिंग वर्ड है, यानी कि ये कि मान लो कि मशीन लर्निंग जहां पर हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क को जो है वो सॉल्व करता है, हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें डेटा क्लस्टर करके देता है, उसी तरीके से हम जो है किसी को फाइनेंशियली जो है वो प्रॉब्लम दे सकते हैं इसी मशीन लर्निंग का यूज करते हुए। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपने सुना हो गेन्स के बारे में, तो गेन्स बेसिकली जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क था। और इसके अंदर हम करते क्या थे? इसके अंदर हमारा जो बेसिकली मशीन था जिसके अंदर हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को यूज करते थे, और इसके अंदर हम लोग अलग अलग इमेजेस को पास करते थे। और वो इमेजेस के अंदर हमारे पास दो चीजें होती थी जो कि होता था बेसिकली उनको ऑपरेट करने के लिए दो चीजें होती थी, जो कि होता था हमारे पास जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। तो जो जनरेटर था वो इमेज को जनरेट करने का काम करता था, और डिस्क्रिमिनेटर था वो क्या करता था, वो हमारे इमेज को जो है वो करेक्ट करने का काम करता था। मतलब ये कि मान लो कि आप जो है वो रैंडम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो अपने नेटवर्क के अंदर, और वो जनरेटर उसको जनरेट कर रहा है इमेज को, और वो जाएगा डिस्क्रिमिनेटर के पास, और डिस्क्रिमिनेटर अपने जो उसके बाद रियल डेटा है उससे मैच करेगा और देखेगा कि हाँ ये रियल इमेज है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो वापस जनरेटर उस इनपुट को और इंप्रूव करने की कोशिश करेगा और फिर से जाएगा डिस्क्रिमिनेटर के पास। तो ये साइकिल जो है वो कंप्लीटली चलता रहता है। अब इससे हम जो है वो बेसिकली हमारे एडवर्शियल मशीन लर्निंग को किस तरीके से जो है वो रिलेट कर सकते हैं, जरा हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले मशीन लर्निंग के बारे में, तो क्योंकि मशीन लर्निंग आप भी जानते हैं कि मशीन को कुछ सिखाना। अब मशीन को हम अगर कोई चीज सिखा रहे हैं तो अगर हम उसको सही चीज देंगे तो वो सही चीज हमें रिटर्न करेगा, और अगर हम गलत चीज देंगे तो हम गलत चीज जो है वो हमें रिटर्न करेगा। मतलब ये कि आप जो डेटा उसको दोगे, अगर वो डेटा सही है और वो सही फॉर्मेट में उसके पास में अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो आपको रिजल्ट भी जो है वो सही देगा। लेकिन अगर आप जो है वो मिक्सिंग डेटा दे रहे हो, यानी कि वो डेटा जो है ना
प्रॉपर्ली डिसऑर्गेनाइज्ड है, वो प्रॉपर्ली डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में आपका जो एल्गोरिथम है वो कंप्लीटली गलत रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसको जो है उसको ये पता ही नहीं है कि जो कौन सी चीज किस कॉलम के अंदर प्रेजेंट है, वो डेटा कंप्लीटली गलत है और गलत डेटा का आउटपुट भी गलत आएगा। तो ऐसे में अब मान लो कि आपका जो एडवर्शियल मशीन लर्निंग है वो काम कैसे करता है। अब मान लो कि आप जो है अगर सपोज करते हैं सिर्फ मशीन लर्निंग के, तो मशीन लर्निंग के अंदर क्या करते हैं, मशीन लर्निंग के अंदर आपके पास एक एल्गोरिथम होता है जिसको हम ट्रेन करते हैं अलग अलग डेटा सेट्स को प्रोवाइड करके। अब उस डेटा सेट के अंदर भी हमारे पास अलग अलग कॉलम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब मान लो कि आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं। अब आपने जो है मान लो कि आपके पास डॉग की इमेज है, टर्टल की इमेज है, आपके पास पांडा की इमेज है, आपके पास जो है वो कैट की इमेज है, तो ये बहुत सारी आपके पास इमेजेस हैं। आप क्या करोगे, आप उन इमेजेस को दोगे मशीन लर्निंग के अंदर और मशीन्स को आप उन इमेजेस को सिखाओगे और वो डेटा रहेगा, वो डेटा है आपका लेबल डेटा। अभी हम बात करते हैं जरा इस चीज के बारे में। तो आपने उन इमेजेस को दे दिया मशीन को, ठीक है। अब मशीन को आपने उस इमेजेस को देने के बाद में आपका जो मशीन है बेसिकली वो उसको उससे ट्रेन होगा, मतलब सीखेगा कि हाँ ये एक डॉग है, ये एक कैट है, ये एक पांडा और ये एक टर्टल है। उसके बाद में आपको प्रिडिक्शन प्रोवाइड करेगा कि परसेंटेज के हिसाब से कि कौन सा एनिमल जो है उसका कितना परसेंट है, मतलब 99% आपका टर्टल है, 75% आपका कैट है, 65% आपका डॉग है और आपके दूसरे जो एनिमल्स हैं वो कितने परसेंट है। तो ऐसे परसेंटेज के अकॉर्डिंगली वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इससे आपको ही मालूम चलेगा कि आपका मशीन जो है वो कितने अच्छी तरीके से जो है प्रिसाइजली जो है वो ट्रेन हो चुका है और उसने प्रिसाइज जो है वो हमें रिजल्ट दिया है। अब ये तो बात थी हमारे पास मशीन लर्निंग की। अब हम अगर बात करते हैं इसके साथ में एडवर्शियल की, तो एडवर्शियल, अब एडवर्शियल का मतलब ये हुआ कि आपके मशीन के अंदर आप जो है वो अलग अलग डेटा प्रोवाइड करो, मतलब आपका जो डेटा है वो आप मशीन को बेवकूफ बना रहे हो, आप मशीन को जो है वो सही डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप मशीन को डेटा कुछ और दे रहे हो, ट्रेनिंग करने को कुछ और दे रहे हो। मतलब मान लो कि आपने पहले एप्पल की इमेज दी, फिर आपने बनाना की इमेज दी और फिर आपने डॉग की इमेज दे दी और फिर आपने काऊ की इमेज दे दी। तो ये क्या, ये आपका आपने कंटिन्यूअसली उसी डेटा के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया। मतलब ये कि आपने एक डेटा के ऊपर जो ट्रेन हो रहा था और उसी डेटा पे आपका मशीन जो है वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। आपने क्या किया, आपने मशीन को जो है वो बेवकूफ बनाया और आपने काऊ की इमेज दी और डॉग की इमेज दे दी फ्रूट्स की इमेज के साथ में। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका मशीन जो है वो कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो जाएगा और वो एरर को क्रिएट करेगा, यानी कि एरर को प्रोड्यूस करेगा और आपका जो मशीन है बेसिकली वो सही तरीके से आउटपुट नहीं देगा। वो एप्पल को काऊ बोलेगा, आपका जो बनाना है उसको जो है वो टर्टल बोलेगा। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में वो जो है वो मिसमैचिंग हो गई उसके डेटा की। तो इसी चीज को जो है हम लोग कहते हैं एडवर्शियल मशीन लर्निंग। और इसके अंदर हम लोग जो है वो किसी पर्सन को फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इसको जो है वो बेसिकली लोग काफी मैलिशियस पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करता हूँ इसके अंदर आपके पास जो आपके ट्रबल शूटिंग की या फिर आपको जो फिक्सिंग की, तो जो आपके पास साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अगर इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, तो वो क्या करते हैं कि वो जो है वो ट्रेन करते हैं, कंटिन्यूसली डेटा को ट्रेन करते हैं ताकि मशीन कंटिन्यूसली सीखे कि ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ क्या थी और ये चीज़ क्या थी। तो इस तरीके से वो कंटिन्यूसली जब ट्रेन होगा तो उसको एक्सपीरियंस जो है वो अपना गेन करता रहेगा और ऐसे में जब वो एक्सपीरियंस गेन करेगा तो डेफिनेटली वो जो है वो मशीन से जो डेटा है बेसिकली उससे सीखता जाएगा। तो ये तो बात थी हमारे पास एडवर्शियल नेटवर्क की। अब इसके अंदर हम रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपने सुना होगा अगर सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में, तो क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो कंप्लीटली सेल्फ ड्राइविंग नहीं हो पा रही। मतलब ये कि बिना ड्राइवर के आप जो है वो कार को ड्राइव नहीं कर सकते। सेल्फ ड्राइविंग कार तो है लेकिन आपको फिजिकली वहां पे जो है प्रेजेंट रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका जो कार है वो अभी इतना एक्यूरेटली जो है वो चलना स्टार्ट नहीं हुआ, इतना एक्सपीरियंस उसने हासिल नहीं किया कि वो खुद ब खुद चल सके। आपका होना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि इंसान का होना जरूरी है, क्योंकि आप जो है अगर इन दैट केस की कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको कंट्रोल लेना पड़ सकता है तो आप जो है इंस्टेंटली कंट्रोल अपने साथ में ले सकते हो। अब इसीलिए अब इसमें जो एडवर्शियल मशीन लर्निंग है बेसिकली इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ सकती है सेल्फ ड्राइविंग कार में। अब सेल्फ ड्राइविंग कार है, मान लो कि वो एक बोर्ड देखती है। अब उस बोर्ड के ऊपर लिखा है स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। अब स्टॉप जब उस बोर्ड पे लिखा है, अब उसी बोर्ड पे अगर वो सिर्फ स्टॉप लिखा हुआ तो मशीन आपका समझ जाएगा और गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि उसके अंदर बहुत सारे स्टेन्स हैं या फिर आप जो है वो टेप वेप लगा दिया उसके ऊपर, तो आपका जो बेसिकली स्टॉप है वो कुछ और ही बन जाएगा और वो क्लटर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा कंप्लीटली क्लटर्ड। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका
आपका मशीन है बेसिकली, अब वो क्या है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो उसको ये समझेगा कि यहाँ पर जो है वो स्पीड को बढ़ाना है या फिर यहाँ पर जो है वो स्पीड को काफी ज्यादा तेज कर देना है, और ऐसे में आप जो है उस जाके सीधा टकरा जाएंगे। तो इसी चीज से यार हम लोग जो है बचने के लिए हम लोग मॉडल को कंटिन्यूसली ट्रेन करते हैं, ताकि मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए, और जब एक्यूरेसी बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो भी काफी एक्यूरेट आएगा। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी एडवर्शियल मशीन लर्निंग के बारे में। मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन कोशिश करी कि इजी तरीके से समझ में आ जाए, और आई होप यार आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा इसी एडवर्शियल मशीन लर्निंग का। अगर यार ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।